जो माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यूजीसी आपका हक कैसे भी दे देंगे तब भी हम हमारे बहुत। तो इस भाई ने यूजीसी के समर्थन में खून से एक पत्र लिखा है और ये हमारा जज्बा देखिए भाई का कि खून से लिखा है पत्र यूजीसी के साथ। भीम आर्मी का ये साथी है। यूजीसी हमारा हक है, अधिकार है। हम खून की बात क्या, हम जान भी दे देंगे तब भी हम हमारे बहुजन समाज, अगर हमारे जान से हमारे बहुजन समाज को सुरक्षा मिलता है, अधिकार मिलता है तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो यूजीसी आपका हक कैसे है? इससे तो छात्रों के अंदर भेदभाव बढ़ेगा। ये यूजीसी हमारा अधिकार है, छात्रों का अधिकार तो है ही है। इसके वजह से हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें भी प्रभाव पड़ेगा। यूजीसी बिल का वही विरोध कर रहा है जो हमारे SC/ST भाइयों के ऊपर अत्याचार करते हैं, वही यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है, अन्यथा और कोई नहीं कर रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें? मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे करीब 20 से 25 साथी यूजीसी के सपोर्ट में खून से पत्र लिखा और इस यूजीसी बिल नहीं लागू, पहले तो लागू हो ही जाएगा। अगर कोई भी तरीके के हमारे यूजीसी बिल के साथ छेड़खानी होगी तो हम 85% लोग रोड पे उतर करके इस यूजीसी बिल का सपोर्ट करेंगे, इस कानून को लागू करवा के मानेंगे। तो लागू करवा कर ही रहेंगे जी। तो 2027 में क्या मजबूती आप चंद्रशेखर आजाद जी को दे रहे हैं? यूजीसी 2027 में हम तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, बिना बड़े भाई चंद्रशेखर जी के सपोर्ट का किसी की सरकार नहीं बनने वाली। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि बिना भाई चंद्रशेखर के आजाद के? सर हम यही देखते रहते हैं। मैं ज्यादातर बड़े भाई चंद्रशेखर जी के रैलियों में हमेशा जाने का काम करता हूँ और मैं जिला महामंत्री हूँ। अच्छा, कौन से जिला के हैं आप? जिला कौशाम्बी से आप आए हैं। तो साथियों हमारे साथ ये जुड़े हैं साथी और खून से इन्होंने अपने यूजीसी के समर्थन में एक खून से एक पत्र लिखा और बोल रहे हैं कि कुछ साथी हमारे और भी खून से जो है पत्र लिखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुजन समाज के युवाओं को? मैं बहुजन समाज के साथियों को और खासकर मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष कर रहे हैं, वैसे आप लोग संघर्ष करने का काम करेंगे तभी हम अपना हक अधिकार ले पाएंगे। नहीं तो ये 15% बैठे हुए लोग हमारी हर चीजों को छीन रहे हैं। तो मेरे साथियों इस पे गौर करना होगा, हमको अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना हो। जय 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 जय। चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो भी ली हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे भाई दिल में बैठते हैं, ये फोटो की क्या बात है? चंद्रशेखर भाई कह देंगे, जिस दिन ऐलान कर देंगे कि ओमकार लहरी तुमको जान देना है, तो उसी वक्त मैं जान देने का काम करूंगा। पीछे का कारण क्या है? ये कारण मैं बताऊंगा तो 2-3 दिन बीत जाएगा, क्योंकि आज से नहीं, आज से हमारे ऊपर अत्याचार होता हुआ चला आ रहा है। अगर आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? क्यों नहीं, वो हमारे भाई हैं, अपने खून हैं, वो दोगलाई नहीं करते हैं। जो 15 लाख का मुजरा करवा करके झूठ बोल करके समाज में अपनी सरकार बना लिए, वो भाई हमारे खुला कहते हैं कि मैं राशन नहीं दे पाऊंगा, 2000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हर नौजवान को रोजगार देने का काम करूंगा। मैं भिखारी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने लोगों को राजा बनाऊंगा। एक बड़ी बात भाई चंद्रशेखर
आजाद जी को लेकर और युवाओं को लेकर ये भी वायरल हो रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में ले जाते हैं, आंदोलनों में ले जाते हैं और उन पर FIR दर्ज करवाते हैं। FIR कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले ये सोचिए, जब हमारे नौजवानों को खुलेआम कत्ल हो जाती है, खुलेआम हमारे बहनों का शोषण हो जाता है, तब 2-4 मुकदमे लग जाएंगे। वो मुकदमे हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे ऊपर भी 4-4 मुकदमा लगा हुआ है। मैं महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मना रहा था, मुझको और मेरे पिताजी को साथ में जेल में बंद करने का काम किया है ये योगी सरकार ने। तो आज समाज संघर्ष मांग रहा है, आज समाज संघर्ष मांग रहा है। बता रहे हैं आपके ऊपर 4-4 FIR दर्ज हुई है। तो ये संघर्ष है समाज का, समाज संघर्ष मांग रहा है हमसे। तो मैं अकेले नहीं संघर्ष कर पाऊंगा, न मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी नहीं संघर्ष कर पाएंगे। ये मेरे नौजवान साथी, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। इनके वजह से ये संघर्ष, ये कार्रवाई को हम लोग पूरा करके दिखाने का काम करेंगे 2027 में ही। अच्छा जी, 2027 के अंदर पूरा ठान लिया आपने? जी, पूरा यूपी के अंदर बड़ा बदलाव करने वाले हैं। बिना चंद्रशेखर भाई के चरणों में आए हुए किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये हमारे नौजवान ठान लिए हैं और हमारे माताएं, बहनें और बुजुर्ग साथियों भी ठान चुके हैं। अच्छा जी, तो एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी, सपा पार्टी, तमाम पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं। आजाद समाज पार्टी तो अभी बनी है, उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? तो आप यही देख लीजिए, 2014 से संगठन बना और 2024 में आकर के अपना पार्टी का निर्दलीय सांसद चुन गया। तो ये सरकार की क्या बात है। हम तो अब विधानसभाओं में, कई विधानसभाओं में हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। तो एक संसद 5 विधायक का पद पे होता है, तो उसमें हम जब 5-5 प्रत्याशी उतारेंगे तो 5 में 2-3 तो जीतेंगे ही। तो साथियों देखिए किस प्रकार से युवाओं में जोश है। युवाओं में ऐसा जोश साथियों कभी देखने को नहीं मिला है जैसा जोश अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथियों सड़कें पूरी